कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, कक्षा 12 फिजिक्स का ये वीडियो हो। फिजिक्स में मैं आपको पूरी किताब से टॉप 10 डेरिवेशन बताने वाला हूं, पार्ट 1। यानी कि किताब में आपके पूरी किताब के यदि मैं बात करूं तो पार्ट 1 यानी कि एक पार्ट और एक दूसरा, यानी दो पार्ट हैं आपकी किताब में पूरे। तो मैं पहले पार्ट में से टॉप 10 डेरिवेशन आपको दे रहा हूं और ऐसे ही दूसरे पार्ट से मैं टॉप 8 डेरिवेशन देने वाला हूं। इनको कर लेंगे तो आपका डेरिवेशन जो भी आएगा पेपर में वो इनसे बाहर नहीं आएगा, यहां से आपको तैयारी मिलेगी। प्लस न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला भी आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए, पहला डेरिवेशन है कि गॉस की प्रमेय लिखिए, यानी गॉस की प्रमेय लिखिए और इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ये 2023 और 2024 में आया। इसी तरीके से 2012, 15, 17 में आया, 20, 22 और 23 में आया। अलग अलग तरीके से पूछता है कि गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करो। यानी अलग अलग तरीके से कहेगा। तो आपको क्या करना है, गॉस की प्रमेय लिख लेनी है। गॉस की प्रमेय क्या होती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन ε0, ये गॉस की प्रमेय है। और आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी गॉस के नियम की सहायता से, तो वो कितनी निकलती है, इतनी। ये वाला डेरिवेशन देखा हुआ, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आता है। ई बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर, इस तरीके से आएगा। यहाँ पर ये जो लैम्डा होता है, लैम्डा लैम्डा को हम रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। और लैम्डा का यदि फॉर्मूला पूछ ले आपसे तो Q अपॉन L होता है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो ये डेरिवेशन मैंने करा रखा है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। यह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र, ठीक है। और इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। 14, 15, 16, 17, 18 में लगातार आया। फिर देखिए 20 में आया कि एक समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र की स्थापना कीजिए। 20 में आया, फिर 19 में आया। यानी कि देखिए 14, 15, 16, 17, 18, फिर 19 में आया, फिर 20 में, फिर 21 में पेपर हुए नहीं थे, 22 में आया और ये 24 में। और 23 में कौन सा आया था, 23 में तो दो सेटों में आया था, यही था। लेकिन उनके समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या भर दिया था, आंशिक रूप से कोई पदार्थ रख दिया। तो यहां पर नॉर्मली हम बात करें, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला यह है कि यदि उसके पीछे बीच में पूरी तरह से कोई पदार्थ भरा है, तो ये, यदि उन प्लेटों के बीच में कोई कुछ भी नहीं भरा हुआ, यानी कि वायु भरी हुई है, तो निर्वात तत्व वायु के लिए C बराबर ε0/d। अब देखिएगा इसकी धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। धारिता बढ़ेगी यदि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा। धारिता घटेगी बढ़ेगी कब, जब प्लेटों के बीच की दूरी घटेगी, यानी कि ये दूरी नीचे आ रही है, तो इसलिए। अब यदि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है, तब C बराबर कितना हो जाएगा, तब इसकी धारिता ε0a/d-t और T अपॉन K। T क्या है यहाँ पर, T है मोटाई। क्या है, मोटाई है परावैद्युत पदार्थ की मोटाई। ठीक है, परावैद्युत, अरे क्या लिख दिया मैंने, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई। मोटाई, ठीक है, ये तो परावैद्युत पदार्थ की मोटाई है। ओके, चलिएगा। अब धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे देखिए धारिता बढ़ाएंगे तो ए बढ़ना चाहिए, यानी प्लेटों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ना चाहिए। यानी कि प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उतनी ज्यादा होगी। प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेट जितना जितना पास में होंगी, जितना प्लेट पास में होंगी, यानी दूरी जितनी कम होगी, धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। प्लेटों के बीच की दूरी कम कर देनी चाहिए और प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देना चाहिए। तो इससे क्या होगी, धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस तरीके से। तो दोनों डेरिवेशन आपको कर लेना है कि आंशिक रूप से प्लेटों के बीच यदि आंशिक रूप से पदार्थ भरा है, तब धारिता का व्यंजक, और एक ये दोनों कर लेना, दोनों में से एक 100% फंसेगा। आगे यह है आपका, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। और यहां पर एक न्यूमेरिकल दे दिया कि किसी चालक की लंबाई 3 मीटर और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व इतना है, और एक सिरे से दूसरे सिरे पर अपवाह वेग में कितना समय लगेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और इसमें प्रवाहित धारा इतनी है। ठीक है, तो ये देखिए 2024 में आया था। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का डेरिवेशन, 2 नंबर का न्यूमेरिकल।
किसी चालक के तार में प्रवाहित धारा और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से संबंधित व्यंजक। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए, 2016 में आया। अलग अलग तरीके से आता है। तो देखिए, अपवाह वेग की परिभाषा और मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो अपवाह वेग यानी कि अपवाह वेग जो रहता है वो अनुगमन वेग ही रहता है, तो दोनों की परिभाषा वही है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग बोल दीजिए, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। और अनुगमन वेग और धारा में संबंध होता है ये I बराबर ANE VD या VD बराबर I अपॉन ANE, ये रहता है। और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध आपसे पूछेगा तो VD बराबर J अपॉन NE, क्योंकि J आपका धारा घनत्व होता है और J बराबर होता है I अपॉन A, तो ये चीज का यूज होगा, इसलिए इसको कर लीजिएगा। और इस पर एक न्यूमेरिकल आना ही आना है, न्यूमेरिकल आना ही आना है, तो न्यूमेरिकल भी इस पर तैयार कर लेंगे आप लोग। आगे, एम्पियर का परपतीय नियम। एम्पियर के परपतीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कीजिए। 2014 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 18 में, 23 में, 24 में और 19 में लगातार आ ही रहा है क्वेश्चन, अलग अलग भाषाएं देता है। और यहाँ पे तो देखिएगा न्यूमेरिकल भी आया है। तो आपका क्या है, एम्पियर का परपतीय नियम है और इसके नियम की सहायता से रेखीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना, इतना निकलता है। सीधे सीधे तार के निकट यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो इतनी निकलती है, इतना चुंबकीय क्षेत्र रहता है। यहाँ पर ये म्यू जीरो जो आपका म्यू जीरो जो है, इसका मान कितना होता है, 4 पाई गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। कभी कभी इसकी विमीय सूत्र भी पूछ लेता है छोटे क्वेश्चन में, तो विमीय सूत्र यह याद कर लीजिएगा। आगे, दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तार के बीच लगने वाला वैद्युत बल इतना होता है, इसका निगमन आपको करना है, ठीक है। तो ये आपको इसका करना है। देखिए लगातार ये क्वेश्चन आने वाला है, देखिए 10, 13, 15, 17, 20, 23, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 17, 18, 19, 20, 22, 21 में पेपर हुए नहीं थे, 17, 18, 19, 20, 21 में पेपर हुए नहीं थे, 22 में आया, फिर 23 में आया, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हैं। और 24 में आया नहीं, लेकिन 24 में इस तरीके से आया था अलग तरीके से, 2025 में आएगा ही आएगा 100%। इस चीज को तो रट लो, ये क्वेश्चनों में कोई नहीं, F बराबर ये रहता है, ठीक है। चलिएगा आगे, यानी कि ये है आपका प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो ये आपको सिद्ध करना है। यानी कुल मिलाकर बात ये है कि LCR परपथ की आपको प्रतिबाधा निकालनी है और कलांतर निकालना है। तो प्रतिबाधा इतनी रहती है और ये कलांतर है, कलांतर इतना रहता है, तो यानी कि LCR परपथ करना है। और साथ में इसके अनुनादी परपथ भी कर लेना, अनुनाद की कंडीशन, अनुनादी परपथ कर लेना, अनुनाद की आवश्यक शर्तें, अनुनाद की शर्तें भी आपको कर लेनी है, बात खत्म। आगे वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखना है। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिखनी है, इसका विमीय सूत्र है। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र, सब कुछ लिखना है और फैराडे के नियम लिखने हैं। देखिए लगातार, देखिए 18 में आया, 23 में, 13, 14, 15 और यहाँ पे 17, 18, 20 और 22, ठीक है, 23, अलग अलग तरीके से। यहाँ पे ये 2024 में आया था। कुल मिलाकर इंपोर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। और इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है, तो ये आपको कर लेने हैं। अगला ये क्वेश्चन देखिएगा, एक लंबी परिनालिका के लिए स्वयं प्रेरकत्व का सूत्र का व्यंजक, यानी स्वयं प्रेरण क्या है, स्वयं प्रेरण गुणांक क्या है, ठीक है। और इसके लिए एक सूत्र लिखना है या ये सिद्ध करना है आपको, अलग अलग तरीके से आता है, तो पूरा कर लीजिएगा। एक ये देखिएगा, एक समान वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक, यानी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के लिए आघूर्ण का व्यंजक। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म टॉ बराबर पी साइन थीटा रहता है। पी यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और पी बराबर क्यू इंटू 2L। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेश रहते हैं लेकिन बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के, दोनों एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे रहते हैं। तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव की बात चल रही है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, 1/4πε0 2p/r3। तो ये डेरिवेशन भी देख सकते हैं। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये रहती है, तो इस डेरिवेशन को अभी आप देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा यहाँ से।
वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, और किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में कार्य का सूत्र आपको करना है। तो देखिए नॉर्मली कार्य का सूत्र ये रहता है, लेकिन संतुलन की स्थिति से घुमाएंगे तो पीई, तो यहाँ पर थीटा 1 यानी 0 कर देंगे, cos 0 का मान 1, तो कुल मिलाकर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और इससे हम इतना वैद्युत द्विध्रुव को इस तरीके से रख दें थीटा कोण पे, तब उसका कार्य इतना होगा। ठीक है, तो ये आपको कर लेने। आगे ये है आपका किरचॉफ के नियम की सहायता से। देखिए किरचॉफ के नियम पढ़ लीजिएगा, किरचॉफ के नियम पूरे पढ़ लें, दोनों, धारा का नियम और वोल्टता का नियम। उसका उपयोग करके व्हीटस्टोन सेतु के लिए P अपॉन Q बराबर ये आपको संतुलित करना है। व्हीटस्टोन सेतु का सचित्र वर्णन, व्हीटस्टोन सेतु का आपको क्या करना है, सचित्र वर्णन आपको कर लेना है, यानी कि उसमें ये क्या है, ठीक है, और प्लस इसकी रचना, ठीक है, इसकी रचना और इसका क्रियाविधि, सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। ठीक है, रचना, क्रियाविधि, ये सारी चीजें याद कर लेनी, बाकी बस। तो ये टॉप फर्स्ट किताब से टॉप 10 डेरिवेशन मैंने बता दिए, और दूसरी किताब से टॉप 8 डेरिवेशन और अभी देने वाला हूं, बस इनको कर लो, इनसे बाहर नहीं आएगा आपका। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।